क्या भारत वाकई विश्व गुरु बन चुका है? क्या वही भारत है जो दुनिया को दिखाया जाता है, या इसके पीछे एक ऐसी तल्ख हकीकत छिपी है जिसे भारत का आम इंसान रोज जीता है, रोज सहता है और दुनिया से छिपा कर रखा जाता है? आज हम उस भारत की कहानी सुनाएंगे जहां एक तरफ एटमी ताकत का दावा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं। एक ऐसा भारत जो हर इलेक्शन से पहले सिर्फ जंग की बात करता है। पाक, चीन या कश्मीर दुश्मनी का कोई बहाना हो या नया नारा हो, मकसद सिर्फ एक होता है, वोट। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो भारतीय मीडिया में जंगी माहौल बना दिया जाता है। पुलवामा हमला हो या बालाकोट स्ट्राइक, हर बार इंतखाबी टाइमिंग से पहले अवाम को जज्बात में उलझा दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि हर बार ये क्यों इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? कौम परस्ती के नारों के पीछे एक खामोश सच छुपा दिया जाता है, वो सच जो भारत के करोड़ों गरीब अवाम का है, जिनके घरों में ना रोटी है, ना नौकरी और ना मुस्तकबिल। झारखंड बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय साग के पत्ते खिलाकर सुला दिया जाता है। बिहार में गुर्बत इतनी गहरी है कि 52% आबादी अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे है। ओडिशा के कबायली इलाकों में आज भी लोग जंगल से जड़ें और फल तोड़कर जिंदा हैं। मध्य प्रदेश में हर साल ग़िज़ाई किल्लत से हजारों बच्चे हलाक हो जाते हैं। राजस्थान का थर इलाका, रेगिस्तानी इलाका, जहां आज भी साफ पानी एक ख्वाब है, वहां खाने का तसव्वुर भी लग्जरी है। ये वो भारत है जो हर रोज भूख से लड़ रहा है, मगर मीडिया दिखाता है कि भारत दुनिया का चैंपियन है और आईटी में सबसे आगे है। आलमी भूख इंडेक्स में भारत का नंबर 125 ममालिक में से 111वां है। हर रात 19 करोड़ भारतीय शहरी भूखे सोते हैं। ये वो भारत है जिसे दुनिया नहीं देखती, जिसे मोदी हुकूमत छुपाती है और जिसे भारतीय मीडिया सिर्फ इश्तिहारों में चमकदार रंग देकर दबाता है, मगर सच कभी दबाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आज का हाल ये है कि लाखों पढ़े लिखे नौजवान फूड डिलीवरी या मजदूरी कर रहे हैं। दही इलाकों में रोजगार इतना कम है कि नौजवान बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां वो कम तनख्वाह और गैर इंसानी हालात में काम करते हैं। तालीम याफ्ता नौजवान भी आज एहसास मरहूमी का शिकार हैं, क्योंकि वादे झूठे निकले, पॉलिसियां सरमायादारों के हक में बनी और आवाम खाली हाथ रह गई। बीजेपी का फार्मूला सादा है, दुश्मन बनाओ, जंग का माहौल बनाओ और वोट लो। मोदी हुकूमत जानती है कि जब आवाम को तालीम, सेहत, रोजगार नहीं दिया जा सकता तो एक दुश्मन पैदा करके उनकी तवज्जो असल मसाइल से हटा दी जाए। पुलवामा, ओडी, कश्मीर, हर बार इलेक्शन से पहले दुश्मन का एक नया चेहरा तैयार होता है। सरहदी कशीदगी दिखाकर टीआरपी भी बढ़ती है और आवाम की नफ्सियात भी काबू में आती है। भारतीय मीडिया इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन चुका है। सहाफत अब सिर्फ हुकूमत की तर्जुमानी बन गई। गौरव आर्या जैसे एंकर सिर्फ चीख चीख कर जंग का नारा लगाते हैं, मगर कभी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों की हालत पर एक शो नहीं करते। यूट्यूबर्स जो कभी सच बोलते थे, अब या तो खरीद लिए गए हैं या उन पर मुकदमात बना दिए गए हैं। आल्ट न्यूज़ जैसे इदारों जो फेक न्यूज़ को बेनकाब करते थे, उनके बानी को जेल में डाला गया। ये सब कुछ इसलिए कि सच ना बोलने दिया जाए, ताकि मोदी सरकार की खूबसूरती का पर्दा बरकरार रहे। मुहिब्बे वतन होने का मतलब क्या सिर्फ दुश्मनी है? क्या एक आम भारतीय शहरी की जिंदगी, उसके बच्चे, उसका भूखा पेट, उसकी लाचारी, उसकी गुर्बत, ये सब हुब्बुल वतनी से बाहर है? जब हुकूमत अडानी और अंबानी जैसे सरमायादारों को सब कुछ बेच दे, जब पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपया आ जाए मगर इसका ऑडिट ना हो, जब राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएं और सब्सिडी खत्म कर दी जाए, तो क्या ये मुल्क से मोहब्बत है या मुल्क को बेचने का कारोबार? कोविड के दौरान जब आम भारतीय शहरी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब मोदी हुकूमत के करीब सरमायादारों की दौलत 3 गुना बढ़ रही थी। अडानी ग्रुप ने हर शोबे में कदम जमा लिया।
बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट तक, मीडिया से लेकर एनर्जी सेक्टर तक, गरीब की सब्सिडी खत्म मगर अमीर को हर सहूलत। यह है मोदी का नया भारत, एक ऐसा भारत जहां ताकतवर को और ताकतवर बनाया जा रहा है और कमजोर को खामोश कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या भारत को जंग चाहिए या रोटी या कपड़ा या मकान? क्या हमें बार बार इलेक्शन से पहले सिर्फ दुश्मनी का नया नारा सुनना है, या हमें अपने बच्चों के लिए तालीम, सेहत और महफूज मुस्तकबिल की बात करनी है? अगर हम सच का साथ ना दें तो हम भी उस झूठ का हिस्सा बन जाएंगे जो आज भारत में आम कर दिया गया है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर किया जाए उतना ही सच आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत के वो हिस्से भी दुनिया देखे जहां आज भी भूख है, पानी नहीं, रोटी नहीं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाए। YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, सच बोलने का भी प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है कि भारत को जंग नहीं रोटी की ज़रूरत है तो कमेंट करें, इंडिया नीड्स रोटी नॉट वॉर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।